जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनंत चतुर्दशी के बारे में जानकारी, उसके पूजा के विधि विधान और नियम क्या हैं, और जो कि इस चतुर्दशी पर एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है जिसे कि अनंत सूत्र कहा जाता है, उसके बनाने की क्या विधि है। लेकिन उससे पहले आप सभी से करबद्ध निवेदन है, प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। अपना सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए अनमोल होता है। आप सभी को हमारे संस्कार चैनल की तरफ से अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एक ऐसे व्रत की जो न कि सिर्फ हमारे जीवन से दुख दरिद्रता और हमारे कष्टों को दूर करता है, बल्कि हमें अनंत सुख समृद्धि और भगवान विष्णु की अनंत कृपा के साथ साथ अंत में मोक्ष भी प्रदान करता है। ऐसी महिमा है इस व्रत की। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला यह त्योहार, जो कि अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, न केवल यह एक प्राचीन परंपरा है, बल्कि यह हमारे और भगवान विष्णु के जितने भी विग्रह हैं उनके बीच का एक ऐसी कड़ी है जो कि अटूट है। और आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार शास्त्र में बताई गई विधि के अनुसार अनंत चतुर्दशी की पूजा आप कर सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और किसी कारणवश यदि आप व्रत ना भी रख पाएं तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन 14 गांठों वाला अनंत सूत्र भी बाजू में यानी के हाथ में बांधा जाता है। तो किस प्रकार से आप अनंत सूत्र की पूजा करके अपने हाथ में बांध सकते हैं और कौन सी हाथ में आपको उसको बांधना चाहिए। सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जरूरी नहीं कि वो नए हों। इस दिन सफ़ेद, पीले या हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना अति शुभ माना जाता है। फिर अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके वहां पर गंगा जल छिड़कें, उसे शुद्ध कर लें। फिर वहां पर एक चौकी स्थापित करें, उस पर साफ पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। शास्त्रों में पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है, इसीलिए पूजन सामग्री में पीले रंग की सामग्री का ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो प्रयोग करें। आप पुष्प का आसन देकर या फिर अक्षत का आसन देकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को चौकी पर विराजमान करें। यदि आपके पास शालिग्राम भगवान हो तो उनका भी पूजन सर्वोत्तम माना जाता है। यदि आपके पास शेषनाग की प्रतिमा हो तो उनका पूजन भी इस दिन आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा ना हो और भगवान कृष्ण की हो या तस्वीर हो, ये उसका पूजन भी आज के दिन किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी विष्णु के जितने भी विग्रह हैं वे अनंत स्वरूप माने जाते हैं। अब प्रतिमा के दाईं ओर एक कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने से माना जाता है कि घर में सभी शुभ शक्तियों का वास हो जाता है, नकारात्मकता बाहर निकलती है और पूजा भी सफल मानी जाती है। हालांकि यदि आपके पास समय का अभाव है या कोई परेशानी है तो आप बिल्कुल साधारण विधि से कलश की स्थापना कर सकते हैं, ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप विधि विधान से जिस तरह से हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है उस तरह से कलश की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें जल भरकर आप उस कलश में रखें। 3, 5 या 7 दूर्बा डालें यानी दूब घास डालें, एक का सिक्का और एक हल्दी की गांठ डालें। और इसके बाद यदि आम या अशोक के पत्ते उपलब्ध हैं तो आप ऊपर से स्थापित करें। फिर एक पात्र में आप अनाज भरकर रखें, गेहूं या चावल आप भरकर रख सकते हैं और उसके ऊपर दीपक जलाकर रखें, जिसे हम दीप कलश कहते हैं। इस तरह से विधि विधान से कलश की स्थापना की जाती है। और अगर आपके पास, जैसा हमने पहले बताया, समय का अभाव है तो आप एक कलश में जल भरकर उस पर सिर्फ हल्दी से स्वास्तिक बनाकर भी उसकी स्थापना कर सकते हैं। और अगर आप पानी वाले नारियल की स्थापना करना चाहते हैं तो दीपक की जगह कलश के ऊपर नारियल की स्थापना करें और उसके ऊपर आप पीला वस्त्र या पीले रंग का धागा या पीले रंग का कलावा बांध सकते हैं।
कलश की स्थापना करना बिल्कुल भी संभव ना हो तो आप केवल प्रतिमा विराजित करके जिस तरह से आप साधारण विधि से रोज पूजा करते हैं उसी प्रकार भी कर सकते हैं। अब दीपक प्रज्वलित करें। गाय के घी का या फिर तिल के तेल का दीपक अति शुभ माना जाता है। दीपक को प्रणाम करें और फिर सबसे पहले आप गणेश जी की स्थापना करने के साथ ही गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और शेषनाग सहित आप अपने सभी आराध्य देवी देवताओं का ध्यान करें, उनका भी पूजन अवश्य करें। और इस बात का खास ध्यान रखें कि आज की पूजा में 14 गांठों वाला धागा जरूर रखा जाता है, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं। आपको यह धागा बाजार से बना बनाया भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो उसे अति उत्तम माना जाता है। और उसकी तो बात ही क्या है, जो पूजा सामग्री वाली दुकानें होती हैं वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। यदि आप बाजार गए और लाना भूल गए या नहीं मिले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर पर जो मोली या कलावा होता है या कच्चा सूत यदि आपके पास है, कच्चा सूत उसे कहा जाता है जो रुई से सीधा चरखे पर काता जाता है और जितना वहाँ बांधा जाता है उसे आप अपने पास रख लें। थोड़ा एक्स्ट्रा रखें क्योंकि उसमें 14 गांठें लगाएंगे तो वह धागा छोटा हो सकता है और इस धागे को बढ़ाने के लिए इसमें गांठ नहीं लगाई जाती और वह हाथ में आसानी से एक बार बांधा जा सके, इतनी लंबाई वाला धागा आपको रखना है। इस धागे को एक पात्र में रखकर भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करें। यदि रेडीमेड धागा है तो आप उस पर गंगा जल छिड़क कर कच्चा दूध अर्पित करने के बाद भगवान के चरणों में अर्पित करें। और अगर आप घर पर ही अनंत सूत्र बना रहे हैं तो पीले वाला कलावा लेकर या रेशमी धागा लेकर उस पर 14 गांठें लगाते हुए ओम अनंताय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। यह 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक मानी जाती हैं और यह 14 लोक हैं भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनोकलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतललोक, वितललोक, सुतललोक, रसातललोक, तलातललोक, महातललोक और पाताललोक। ऐसा माना जाता है कि इस अनंत सूत्र में भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु अपने भक्त की हर संकट से रक्षा करते हैं। इसीलिए 14 गांठें लगाते समय मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। पांडवों द्वारा जुए में अपना राजपाट हार जाने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा था कि दोबारा राजपाट हमें कैसे प्राप्त हो सकता है और इस कष्ट से कैसे छुटकारा मिले। तब इसका उपाय बताते हुए श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें सपरिवार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने को कहा था। भगवान ने कहा था कि चातुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं और अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इसके बाद ना तो आदि का पता है ना अंत का, इसीलिए भी इसे अनंत कहते हैं और भगवान अनंत कहलाते हैं। इसीलिए आज के दिन अनंत सूत्र का पूजन करने और अनंत सूत्र को बांधने से भक्तों के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर 14 गांठें लगाने के बाद आप इस सूत्र को एक पात्र में कच्चा दूध भरकर जिसमें रखा हुआ हो उसमें थोड़ी सी हल्दी और केसर डालकर रखें। उसमें अनंत सूत्र को डुबोएं और भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। सभी देवी देवताओं को तिलक लगाने के बाद उन्हें वस्त्र रूपी मोली या कलावा अर्पित करें। इसके बाद मंत्रों का जाप करें और इस दिन आप पूजा करते समय खुद से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं और दूसरों को सुना भी सकते हैं। और अगर आपकी सामर्थ्य हो तो इस दिन पुरोहित यानी पंडित जी को बुलवाकर उनके द्वारा भी सत्यनारायण भगवान की कथा करवा सकते हैं। और इसके अलावा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन अवश्य ही करना चाहिए। भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, भगवद गीता के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपने गुरु मंत्र का जाप भी इस दिन किया जा सकता है और कोई भी मंत्र जो आपको आता हो यानी आपको कंठस्थ हो उसका जाप भी इस दिन पूजा करते समय आप अवश्य ही करें। मंत्रों के जाप से, स्तोत्र पाठ से और कथा श्रवण या कथा पाठ से कोई भी व्रत पूर्णता को प्राप्त हो जाता है यानी अधूरा नहीं रहता। तो इस व्रत की कथा भी आप जरूर पढ़ें या सुनें और अगर आप दूसरों को सुनाते हैं तो वह एक बड़े पुण्य का काम होता है और उससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।
इसकी कथा हम अपने चैनल पर भी अपलोड करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। और जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं, सबसे अंत में सभी देवी देवताओं की आप कपूर जलाकर आरती उतारें और इस बात का खास ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को या शालिग्राम भगवान को भोग में तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करें। इस दिन क्या क्या भोग आप लगा सकते हैं? आज के दिन आप सभी प्रकार के फलों का भोग, पंचामृत और दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। इस बात का आप भोग लगाते समय ध्यान रखें। आज के दिन 14 की संख्या का विशेष महत्व होता है, तो आप भगवान को 14 प्रकार के व्यंजन, 14 तरह के फल या 14 तरह के मेवे आदि भी अर्पित कर सकते हैं। 14 तरह के मेवे ना हो तो 14 की संख्या में आप जैसे सुपारी, लौंग या ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास उपलब्ध हो, मखाने आदि वह 14 की संख्या में अर्पित करें। मंदिर में कुछ ना कुछ दान दक्षिणा अवश्य ही दें। जिसके बाद आप पूजा संपन्न होने के बाद किसी ब्राह्मण देवता को या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे सकते हैं। और जो उनकी ज़रूरत की अन्य सामग्रियां हैं उनका दान भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूजा जल्दी स्वीकार हो तो आज के दिन आप जहां तक संभव हो पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे केले का फल या पीली दालें, बेसन, हल्दी का दान या पीले वस्त्र का दान भी आप कर सकते हैं। साथ में एक तुलसी का पत्ता रखकर भी आप किसी योग्य व्यक्ति को दे सकते हैं। इस प्रकार से पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए और भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए ताकि आपकी पूजा और व्रत पूर्ण हो सके। आपके दाहिने हाथ में थोड़े पुष्प लेकर भगवान के चरणों में अर्पित करें और पूजा पाठ में मंत्र उच्चारण में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। अब आपने जो अनंत सूत्र रखा हुआ है उसे यदि पुरुष हैं घर में तो पुरुष अपनी दाईं भुजा में और महिलाएं हो तो वे अपनी बाईं भुजा में यानी कि अपने ऊपरी हिस्से में ही शरीर के बांधा जाता है। भुजा में बांधना संभव ना हो तो गले में भी इस अनंत सूत्र को ग्रहण किया जा सकता है, यानी धारण किया जा सकता है, यानी पहना जा सकता है। और यदि परिवार के सभी सदस्य अनंत सूत्र बांधना चाहते हों तो सभी सदस्यों के नाम से एक एक सूत्र एक ही पात्र में रखकर उसका पूजन करके सभी सदस्य इसे सूत्र को अपनी भुजा में बांध सकते हैं। सबसे अंत में क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें कि हे अनंत भगवान, यदि पूजन में कोई गलती हो गई हो या कमी रह गई हो, अपनी कृपा से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और उसके लिए हमें क्षमा करें। अनंत सूत्र को आप कब खोल सकते हैं? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो देखिए हम आपको बताई दे रहे हैं। 14 दिनों तक तो इसे लगातार बांध कर रखना ही होता है। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसको खोल सकते हैं, लेकिन खोलने के बाद क्या करें? खोलने के बाद आप इसे शुद्ध स्थान पर रख दें और फिर अगली अनंत चतुर्दशी पर आप अनंत सूत्र का भूमि विसर्जन या जल विसर्जन कर सकते हैं, यानी कि किसी भी साफ जगह पर मिट्टी खोदकर, गड्ढा खोदकर वहां पर आप इसे दबा सकते हैं। अब आपको जो भी पूजन सामग्री है उसका क्या करना है? सुबह से शाम तक जो आपने व्रत रखा है, व्रत यदि नहीं भी रखा है तो आप राहु काल को छोड़कर पूरे दिन भर के किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। हालांकि पूजा करने के लिए सुबह और शाम का समय सबसे उपयुक्त और शुभ माना जाता है, तो आप पूजा करें और अगले दिन जो भी पूजन सामग्री है जो विसर्जन के योग्य है, जैसे यदि कलश की आपने स्थापना की है और वो मिट्टी का है तो कलश के जल का, बासी पुष्प पत्रों का, अक्षत आदि का विसर्जन आपको कर देना चाहिए। मंदिर में जो दान दक्षिणा आपने चढ़ाई है उसे आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दें। हो सके तो उसी दिन दान कर दें। और जो भी दान की सामग्री आप देने की सामर्थ्य रखते हैं, यानी यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जब भी आप दान करें अपनी क्षमता का ध्यान रखें, क्योंकि क्षमता से ज़्यादा किया गया दान कई बार परेशानी का कारण बन जाता है। और पूजा का जो जल है वह किसी गमले में डाल सकते हैं। बाकी बचे हुए जल को घर के मुख्य द्वार सहित अपने घर के हर कमरे में छिड़क दें। जो भगवान को भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में खुद भी खाएं और सभी लोगों में वितरित करें। यदि आपने व्रत रखा है तो केवल पंचामृत का सेवन आप उपवास वाले दिन कर सकते हैं, यानी कि उसको निर्जला रखा जाता है। लेकिन तुलसी का पत्ता आपको व्रत का पारण करते समय ही ग्रहण करना है, बीच में नहीं।
यदि आपने व्रत रखा है तो अगले दिन आप सुबह को तुलसी का पत्ता और एक गिलास जल से व्रत का पारण करें। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी के व्रत में भगवान विष्णु को प्रिय केला, आंवला और बेल पत्र यह भी अर्पित किए जाते हैं। बेल का फल भी आप भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं। अब अनंत सूत्र से जुड़े हुए कुछ नियम हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अनंत सूत्र कब और कैसे खोलें? अनंत सूत्र बांधने के बाद आपको कितने दिन तक उसे धारण किए रखना है और कब उसे खोलना है? जब तक आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन ना करें तो ऐसा कर पाना हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए संभव ना हो। तो ऐसी अवस्था में आप केवल 14 घंटे तक भी उस अनंत सूत्र को अपनी भुजा में धारण कर सकते हैं। उसके बाद इसे श्रद्धा के साथ, जितनी श्रद्धा के साथ आपने पहना था उतने ही श्रद्धा भाव से खोलकर माथे से लगाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखें। और कुछ लोग अगले 14 दिनों तक बांधे रखते हैं, तो 14 दिनों तक आपको उन्हीं नियमों का पालन करना होगा जो हमने बताए हैं। इसके बाद आप इस अनंत सूत्र को, धागे को खोलकर रख सकते हैं। जो लोग लहसुन, प्याज का या मांस, मदिरा का सेवन नहीं करते हैं वे अगले वर्ष तक यानी कि अगली अनंत चतुर्दशी तक भी इसको अपनी भुजा में बांध कर रख सकते हैं। अब बात करें कि कितने व्रत अनंत चतुर्दशी के रखने चाहिए, तो इस दिन क्योंकि 14 की संख्या का विशेष महत्व माना जाता है, तो 14 वर्षों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत करके अंतिम व्रत में वह व्रत पूरा होने के बाद 15वां जो अनंत चतुर्दशी का व्रत होगा उसमें आपको 14 ब्राह्मणों को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। या 14 ब्राह्मणों को आप घर से बाहर मंदिर में दान दक्षिणा देकर, उनके चरण छू करके, उन्हें दान दक्षिणा से संतुष्ट करके, भोग प्रसाद, मिठाई आदि देकर, वस्त्र देकर तब व्रतों का उद्यापन कर सकते हैं। और इतनी अगर आपकी सक्षमता नहीं है तो केवल दक्षिणा आदि देकर भी आप उनके सामने हाथ जोड़ सकते हैं और इसे अपने व्रत का पालन कर सकते हैं या उद्यापन कर सकते हैं। लगातार 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत यदि जो व्यक्ति रख लेता है, भगवान की अनंत कृपा उस पर अवश्य होती है। यह थी आज अनंत चतुर्दशी के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहिए। धन्यवाद।